साधन में निष्ठा। देखिए, हम जो भी साधन कर रहे हैं उसमें हमारी निष्ठा है या नहीं, ये इस पर है। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जो समझ सकते हैं या कर सकते हैं या जो आसान होता है उसको उतना पसंद नहीं करते। हमें क्या चीज़ पसंद आती है? मुश्किल, टफ चीज़। बोले जो सबसे बढ़िया साधन हो हम तो वो करेंगे। ये नहीं देखते कि हम उसको कर सकते भी हैं या नहीं, समझ भी सकते हैं या नहीं। सुनेंगे तो ब्रह्मसूत्र सुनेंगे, चाहे उसका एक अक्षर भी समझ में ना आए। सुनेंगे क्या? ब्रह्मसूत्र, चाहे एक अक्षर भी समझ में ना आए। हम करेंगे तो वेदांत चिंतन ही करेंगे, अपने अधिकार से, अपनी हैसियत से, अपनी योग्यता से ऊंचा साधन सब करना चाहते। अपनी योग्यता से, अपनी हैसियत से ऊंचा साधन करना चाहते। तब उसमें स्थिति नहीं होती, निष्ठा नहीं होती। जैसे कोई जहां चढ़कर नहीं जा सकता वहां जाने के लिए बार बार उछलने कूदने का प्रयास करे तो गिरता है। अब हम बड़ी बड़ी बातें तो करें और हम कर कुछ ना पाए, तो उछलने कूदने का तो प्रयास बहुत करते हैं, तो बार बार गिर पड़ते, तो कहीं नहीं पहुंचते। इसको भी आप समझेंगे। देखिए, पहले वाला जो अभी हमने प्रसंग पढ़ा था 3 प्रकार की भक्ति, ये बहुत आंख खोलने वाला है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं पर हमारे अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। उसी प्रकार जो लोग अपनी योग्यता से बहुत ऊंची साधना करना चाहते हैं, उनकी स्थिति साध्य में ना होकर, साधन में निष्ठा भी ना होकर गिर जाती। अब साधना तो बहुत ऊंची पकड़ ली, हम ध्यान करते हैं, हम भगवान का स्वरूप का ध्यान करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम तो मानसिक पूजा करते हैं, हम तो ये करते हैं, बहुत हम तो मानसिक जप करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, मानसिक भगवान का ध्यान करते हैं, और कर पाते नहीं हैं। कर भक्ति रहे हैं पर उसको ठीक से नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं ये सब ना करने के कारण हम साधन से च्युत हो जाते हैं। तो जो साधन भले ही देखने में आसान हो पर जो हम कर पाए उसे करें। समझ में आ रही है ये बात? जो साधन कर पाए उसे करें। बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई आकर पूछता है कि महाराज, हमको नाम जप करते करते और जो आपने बताया वह करते करते बहुत दिन हो गए, अब कुछ आगे सुनाइए। अब गुरुजी नाम जप करते करते तो बहुत दिन हो गए, अब कुछ आगे सुनाइए। क्या सुनाए आगे? आपकी नाम जप में निष्ठा हो गई? बताइए। नाम जप तो करते ही जाना है, जिंदगी पर्यंत करते जाना है और अंत समय तक करते जाना है, क्योंकि अंत में भगवान का नाम याद आ गया तो आपका जीवन सफल। और भगवान का नाम याद नहीं आया तो जीवन बेकार। तो नाम जप कब तक करना है? जीवन पर्यंत। यदि साधन में निष्ठा हो जाती है तो उसमें जो कुछ आगे है सो अपने आप हो जाता है। आगे कहाँ बढ़ोगे? जहाँ पाँव जमाना चाहिए वहाँ तो जमा ही नहीं। हमें तो दर्शन नहीं हुए भगवान के, हमें तो हमारा तो भाव नहीं बनता, हमें तो ये नहीं होता। बोले बस आप लगे रहो, आप भगवान से प्रार्थना करते रहो, नाम जप करते रहो, गुरु जी की सीडी सुनते रहो, भागवत गीता पढ़ते रहो और लगे रहो, निष्ठा पूर्वक लगे रहो। अगर आपको 32 माला करते हो 32 करो, 16 करते हो, पर जितनी आपने तय करी है उतनी रोज करो, नियम से करो, निष्ठा से करो। जो भी आपने साधन चुना है उसको बहुत निष्ठा से करो। उसमें आलस या कमजोरी या ढील ढाल नहीं करो। आज गेस्ट आ गए, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज पेट में दर्द है, आज कमर में दर्द है, आज काम ज़्यादा आ गया, आज सत्संग के लिए जाना पड़ा, हर समय कोई ना कोई बहाना। तो जो निष्ठा कर ली उस निष्ठा को नियम पूर्वक करिए, कितनी भी दिक्कत हो करिए उसे। कहने जब नियम पूर्वक अपनी निष्ठा को करते हैं तो भगवान आपको अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते। तो आपने जो साधन चुना है उसमें निष्ठा करिए और उसमें पैर जमाइए। लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं तो उससे भी निष्ठा से करिए, उससे भी प्रेम से करिए।
उसे भी भाव से करिए। जैसे देखते हैं भोग तो लगाते हैं, पर घंटी बजाई और जल्दी जल्दी ऐसे 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 दिखाया और बस हो गया भोग। हम देखें ना, हम जो भी, अब जब भी आप कोई साधन करें तो आप देखिएगा भाव से कर रहा हूं, भाव से कर रहा हूं, मेरा भाव है या ऐसे कर रहा हूं। बार बार अपने से पूछिए, पूरे भाव से करूं जो कुछ कर। हम अपने जीवन को तौलें, वह स्वार्थ का विचार करके करते हैं अथवा परमार्थ का विचार करके करते हैं। हम जो भी साधन करते हैं स्वार्थ का विचार करके करते हैं या परमार्थ का? मिक्स होता है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों होता है। तो होना क्या चाहिए? परमार्थ। तो जो भी साधन कर रहे हैं उसमें परमार्थ होना चाहिए, भगवान से प्रेम बढ़े। ये भी हो जाता है मेरे पापों को नाश हो, पापों का नाश होगा तभी भगवान से प्रेम बढ़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होंगे। हम जो भी काम कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जो भी हम साधन कर रहे हैं बार बार देखिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान खुश होंगे, मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका जीवन अच्छे मार्ग में बढ़ेगा। बढ़ बढ़कर बातें करने से कोई लाभ नहीं होता है। जीवन को एक गति मिलनी चाहिए जिससे हम अंतर्मुखता की ओर बढ़े। बातें तो हमने बहुत कर ली, बड़ी बड़ी बातें कर ली, खूब सत्संग कर लिया, पर कह रहे हैं साधन हमारा ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में अंतर्मुखता बढ़े, निस्वार्थ भाव आए, प्रेम आए, राग द्वेष कम हो, प्रेम आए जीवन। सब बोले झूठ, मात्र ईश्वर का बल सच्चा। आपको सुनाना ये चाहता हूं कि दुनिया के संपूर्ण बल आपको काम नहीं देंगे। पैसे का बल, रिश्तेदारों का बल, बेटे का बल, आपकी अपना शरीर का बल कोई काम देगा? किसका बल काम देगा? भगवान। आप दुनिया में चारों ओर भय से घिरे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मददगार है जो उन भयों से उबारे? जब पेट में दर्द होता है, जब तबीयत खराब होती है, जब कोई तकलीफ आ जाती है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे मेरी डिग्री, हे मेरे पैसा, हे मेरे रिश्तेदार, हे मेरा बेटा, हे मेरी मैया, क्या कहते हैं? तो हमारा मददगार कौन हुआ? और गुरु किससे जोड़ते हैं? तो कह रहे हैं आपका कोई ऐसा मददगार है, उससे आपने कोई दोस्ती करी है, उसकी सेवा करी है, उससे प्रेम किया है, तो वो आपकी मदद करेगा। आपका कोई मददगार ही नहीं है तो कैसे मदद करेगा वो? आपको अपना बल है कि भगवान का बल है कि अपनी बुद्धि का बल है? अब देखिए, हमको अपना बल है, भगवान का बल है या अपनी बुद्धि का बल है? हम बड़ा बड़ा सत्संग कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सत्संग कर लेते हैं, तो किसका बल हुआ? बुद्धि का। अपना बल है, मेरे तो इतने सारे लोग हैं, मेरे तो आगे पीछे, मेरे को तो इतना लोग प्रेम मानते हैं, इतना लोग मुझे मानते हैं। किसका बल हुआ? लोगों का, अपना। किसका बल काम देता है? भगवान। सिर्फ भगवान का बल काम देता है। भगवान 1 मिनट में पैर मोड़ दे, हड्डी टूट गई, पड़े रहो बिस्तर पर। कह रहे हैं सिर्फ भगवान का बल काम देता है। किस बल के सहारे आप भयों को पार करना चाहते हैं? किस बल के सहारे आप भय को पार करना चाहते हैं बताइए? भगवान के साथ। और गुरु का प्रेम भी हमें भगवान से जोड़ता है। आप सत्संग में आते रहते हैं तो आपकी निष्ठा बनी रहती, आपका प्रेम भगवान की तरफ बढ़ता जाता है। आप गुरु से नहीं जुड़े रहते तो आपकी उमंग ठंडी पड़ जाती। तो साधन गुरु ही कराते हैं। गुरु से जुड़े रहते हैं तो हमारी उमंग, उत्साह बना रहता है। तो अगर हम भयों से पार होना चाहते हैं तो किसका सहारा लेंगे? भगवान। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर आगे बढ़ता है वह जीवन में निडर हो जाता है। जो भगवान का आश्रय, गुरु का आश्रय लेके चलता है वो निडर हो जाता है, उसे कोई डर नहीं होता। Why fear when God is near? जिसको भगवान का आश्रय, उसे क्या डर है? संपूर्ण भयों को मिटाने वाले भगवान हैं,
यदि आपके जीवन में भगवान का सहारा है तब तो आप निर्भय होकर चल सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको डर लगता है, कोई भी चीज़ में भय आता है, तो आप कह दीजिए सब भगवान कराएंगे। आपको कोई भी काम आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई तबीयत खराब है, आपके मन में भय आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं? फौरन कहते हैं भगवान कराएंगे। अब डर लगता है? अगर आपका पूरा समर्पण होगा तो डर लगेगा? नहीं लगेगा। और यदि आप किसी गुंडे का सहारा लेंगे, सिपाही का सहारा लेंगे, किसी नाते रिश्तेदार का सहारा लेंगे, तो आपके निर्बल हो जाने का भय है। तो ये सब बल झूठे हैं। तो किसका बल सच्चा है? भगवान, गुरु का और भगवान। और सारे बल झूठे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।